यह बात संसद में हुई, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। यह बात जब से संसद में शुरू हुआ तब से लगातार हंगामा मच चुका है, लगातार बवाल हो चुका है। हालांकि इस पर कई सारे नेता प्रतिपक्ष के, कई सारे विपक्ष के नेताओं का प्रतिक्रिया भी आ रहा है। कई सारे विपक्ष के नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया एक्स के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह इस बात को संसद में कहते हैं कि अम्बेडकर के नाम का फैशन चला हुआ है, जहां देखो वहां अम्बेडकर अम्बेडकर का लोग नाम ले रहे हैं। लेकिन संसद में जब से इस बात को अमित शाह द्वारा कहा जाता है तब से संसद में बवाल हो जाता है, संसद सत्र भंग होने के कगार पे आ जाता है। संसद सत्र पर सभी विपक्ष के नेता लगातार अमित शाह पर हमला बोलते हैं, अमित शाह पर सारे विपक्ष के नेता हमलावर हो जाते हैं। लगातार सभी विपक्ष के नेता उसके बाद अपने अपने बारी में अपने बारी पे खड़े होकर लगातार अमित शाह पर निशाना साधते हैं। अमित शाह को लगातार इस बात को लेकर अमित शाह को कोसते हैं। भीमराव अम्बेडकर को लेकर अपने अपने कई सारे बयानों को रखते हैं। सभी विपक्ष के नेता अपने अपने बयानों को रखते हुए लगातार अमित शाह पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। हालांकि यह मामला तब का है जब संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। इस सत्र में लगातार सभी पक्ष और विपक्ष के नेता मौजूद थे। लगातार जब संसद सत्र में अमित शाह इस बात को कहते हैं तब विपक्ष के नेता लगातार अमित शाह पर हमलावर हो जाते हैं। हालांकि इस विपक्ष से कई सारे नेता का इस पर बयान भी आया, कई सारे नेता का ट्वीट भी आया, कई सारे नेता ने अपने ट्वीट के माध्यम से अमित शाह को डायरेक्ट निशाना बनाया। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी ट्वीट आया, इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी ट्वीट आया, इसको लेकर कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता कन्हैया कुमार का भी ट्वीट आया। लगातार सभी पक्ष के नेता इस बात को लेकर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए और लगातार अमित शाह को निशाना साधा है। लगातार अम्बेडकर के बारे में कई सारे अच्छी बातों को लेकर अपने ट्विटर हैंडल ट्वीट किया। हालांकि यह मामला जब से अमित शाह ने इस बात को संसद सत्र में कहा तब से लगातार इस मामला काफी गरमाया हुआ है। इस मामले के बाद काफी माहौल गर्म है। लगातार विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अम्बेडकर हमारे दिल में है, अम्बेडकर को भगवान समान माना जाता है। अब सोचिए कि उस इंसान के बारे में गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, अमित शाह के द्वारा टिप्पणी की जाती है संसद सत्र में। अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, उस शख्स पे जिन्होंने जितने भी निचले स्तर की जाति के लोग हैं, जितने भी निचले वर्ग के लोग हैं, उनको एक अच्छा। लेकिन जब से अमित शाह का यह बयान आता है तब से लगातार विपक्ष के नेता इस बात को लेकर हमलावर है अमित शाह पर। आइए आपको बताते हैं कुछ विपक्ष के नेता लगातार इसमें अमित शाह पर हमलावर है। लगातार अमित शाह को ट्विटर हैंडल के माध्यम से कई सारे ट्वीट करके अमित शाह को लगातार जवाब दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ट्वीट आता है। राहुल गांधी इस बात को कहते हैं अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, मनुस्मृति को मानने वाले को अम्बेडकर से बेशक तकलीफ होगी। इस बात को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहते हैं। इस बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी ट्वीट आता है, वो भी अपने ट्विटर हैंडल से अमित शाह पर निशाना साधते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का स्थान स्वर्ग में है। संविधान के शिल्पकार के प्रति ऐसी घृणित सोच बीजेपी और आरएसएस की पाठशाला से ही पनपते हैं। देश में 100 करोड़ से भी अधिक वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, शोषित, उपहसित, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक एवं समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, बंधुता और संविधान में यकीन रखने वाले न्यायप्रिय लोगों के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर के बाबा साहब उन लोगों के लिए भगवान है, उन लोगों से भगवान से कम नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब ने करोड़ों लोगों के नरकीय जीवन से छुटकारा दिलाकर इस जीवन में जीते जी मोक्ष प्रदान कराया। संविधान निर्माता के गृह मंत्री की ऐसी संकीर्ण सोच को हम निंदा करते हैं, उन्हें माफी मांगना चाहिए। इस बात को लेकर विपक्ष के नेता कन्हैया कुमार का भी ट्वीट आता है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से क्या कहा ये आपको बताते हैं। कन्हैया कुमार कहते हैं कि फैशन नहीं, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब देश का फैशन है। मतलब इस बात को लेकर जब से अमित शाह अपने संसद सत्र में अम्बेडकर अम्बेडकर के नारे लगाते हैं, अम्बेडकर के बारे में लगातार भीमराव अम्बेडकर के बारे में लगातार टिप्पणी करते हैं, भीमराव अम्बेडकर के बारे में लगातार संसद सत्र में अमित शाह कहते हैं। जब से लगातार विपक्ष के नेता यह मांग कर रहे हैं, लगातार विपक्ष के सभी नेता, लगातार इंडिया गठबंधन के सभी नेता मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को माफी मांगना चाहिए, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन इस मामले को लेकर जब से संसद सत्र में हुआ तब से संसद सत्र के शीतकालीन सत्र को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस मामले में सभी नेता प्रतिपक्ष भड़के हुए दिख रहे हैं, हालांकि लेकिन लगातार विपक्ष के नेता सभी मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। बाकी इसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या संसद सत्र जहां जिसको देश का मंदिर कहा जाता है, लेकिन उस संविधान को बनाने वाले, उस संविधान के फॉर्मर के बारे में ऐसी भद्दी टिप्पणी करना, ऐसी अभद्र टिप्पणी करना, वो भी संसद में खड़े होकर, जहाँ संसद को देश का मंदिर कहा जाता है, वहां सभी नेता संसद में खड़े होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, अपने क्षेत्र में जीत हासिल करने के बाद जाके संसद में शपथ लेते हैं। अब इसमें कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्या अमित शाह का यह संसद सत्र में बोलना अम्बेडकर के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी करना क्या सही था? क्या यह बात सही है कि अम्बेडकर के बारे में जो अमित शाह ने कहा, क्या यह बात वाकई में सही है, या फिर लगातार नेता प्रतिपक्ष के, लगातार विपक्ष के नेता, लगातार घटक दलों के नेता, लगातार विपक्ष के नेता लगातार मांग कर रहे हैं अमित शाह को माफी मांगना चाहिए? क्या अमित शाह को इसमें मामले में माफी मांगनी चाहिए, अपने वाणी को वापस लेकर माफी मांगना चाहिए सभी नेता प्रतिपक्ष से? लगातार अम्बेडकर के बारे में जो अमित शाह ने संसद सत्र में कहा, इस बात को अमित शाह को माफी के द्वारा वापस करना चाहिए और इस मामले को खत्म करना चाहिए। इस मामले को कैसे सोचते हैं आप, इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? बाकी आपकी राय कमेंट सेक्शन में। आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं टोटल लुकन। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टोटल लुकन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।